उन कमेंट्स को पढ़ते हुए मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि इस किस्म की बदगुमानी उस कुरान को मानने वाले कर रहे हैं जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन का वाज़ेह और सरी हुक्म मौजूद है। दोस्तों, उन कमेंट्स को पढ़ते हुए मुझे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वो नसीहत भी याद आ गई जो उन्होंने अपने होनहार और काबिल फर्जंद को की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चंद दिनों पहले कराची में मजलिस इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर एक एलामिया भी जारी किया गया जिसके एक हिस्से को बाद में सियासत.pk पर भी नशर किया गया। दोस्तों, उस पोस्ट पर लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए थे वो काफ़ी अजीब व गरीब थे। किसी ने लिखा था कि इन उलमा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है ताकि मगरिब को ये पैगाम दिया जा सके कि हम पर बड़ा प्रेशर है और हम अर्ज़ मुक़द्दस में अपनी अफवाज नहीं भेज सकते। किसी ने लिखा था कि आईनी तरमीम के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दरअसल एक तरह की फेस सेविंग है। किसी ने तो ये भी लिखा था कि ये उलमा दरअसल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियासती इदारों से अपने हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं। बाज़ लोग तो ज़ातियात पर भी उतर आए और कुछ उलमा के बारे में इंतहाई आमियाना और बाजारी किस्म के जुमले इस्तेमाल किए। दोस्तों, इस किस्म के कमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी निगाह में तो ये सारे ही जुमले नामुनासिब, गैर वाकई और अखलाक से गिरे हुए थे। लेकिन बहरहाल उन कमेंट्स को पढ़ते हुए मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि इस किस्म की बदगुमानी उस कुरान को मानने वाले कर रहे हैं जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन का वाज़ेह और सरी हुक्म मौजूद है। मुमताज़ और जय्यद उलमा के बारे में इस किस्म की बदगुमानी उस नबी के मानने वाले कर रहे हैं जिसने अपनी उम्मत को इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस का दर्स दिया है। दोस्तों, उन कमेंट्स को पढ़ते हुए मुझे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वो नसीहत भी याद आ गई जो उन्होंने अपने होनहार और काबिल फर्जंद को की थी। हज़रत ने कहा था कि बेटा, कोई बात करना हो तो ये सोच कर करना कि अगर दुनिया की किसी अदालत में उसे साबित करना पड़े तो तुम उसे साबित कर सको, और अगर दुनिया की किसी अदालत में साबित करने का मौका ना भी आए तो भी याद रखो कि आखिरत में एक अदालत ज़रूर लगेगी जहां तुम्हें अपनी हर बात साबित करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, बगैर किसी सबूत के किसी को भी किसी का आला कार बनाने से पहले, बगैर किसी दलील के किसी के भी दीनी या फलाही काम को शुकूक व शुबहात का इजहार करके सरे बाजार उसके किरदार को मजरूह करने से पहले, किसी पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से पहले, किसी पर भी तोहमत लगाने और बहतान बांधने से पहले बस सिर्फ इतनी सी बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस दुनिया में तो ये मुमकिन है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी भी मासूम और शरीफ शख्स की असैसिनेशन करें, उसकी ज़ातियात पर हमले करें, उस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएं और हमसे कोई भी पूछने वाला ना हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। अनक़रीब बरोज़ महशर रब्ब ज़ुल जलाल की बारगाह में हमें अपने हर एक अमल का हिसाब देना होगा और वहाँ दूसरों पर लगाए गए हर एक इल्ज़ाम को भी साबित करना होगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें आखिरत की उस मुफलिसी से बचाए कि जहाँ एक शख्स पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा लेकिन हुकूकुल इबाद को पामाल करने की पादाश में अपनी नेकियों से महरूम होकर औरों के गुनाहों के बोझ तले जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।